कितने रिसोर्सेज आपको लगाने हैं, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी और कौन सा टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि टेस्ट एग्जाम्पल्स के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत तेज भूलता है और एनसीईआरटी से ऐसे ही ऊपर से तो पूछेगा नहीं, ये चीज़ें आपको मालूम नहीं होती। जब आप ऐसे ही 10-12 पेज आपके पास टोटल होंगे पूरे 300 चैप्टर के और आप आराम से पूरा 15 मिनट 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर लोगे। समटाइम इट विल हर्ट यू कि यार आज तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है, सांप यहाँ बहुत होते हैं, समझ रहे हो, दोस्त नहीं सांप होते हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। डेली आपको 10 घंटा ही पढ़ना है। यू रियली वोंट बिलीव 1-1.5-2 महीने में आप देखोगे कि आप कितना आगे। हेलो एवरीवन, तो होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ नीट 2026 के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, लाइक कौन से टीचर को फॉलो करना है, कितने रिसोर्सेज आपको लगाने हैं, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी और कौन सा टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो मैं ये पूरा लिख के लाया हूँ क्या क्या आपको बताना है, फुल स्ट्रेटजी फॉर नीट 2026। रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है कि हमें रिसोर्सेज क्या यूज़ करनी चाहिए। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपकी भी आप अगर किसी कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, अगर वो एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है तभी उसे फॉलो करें, अदरवाइज लीव। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या नोट्स बनाना सही रहेगा। जैसे देखो, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, कुछ लोग नोट्स से पढ़ते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि एनसीईआरटी ज़्यादा रीडिंग बेटर है। कुछ एग्जाम्पल्स के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आपका एनसीईआरटी बेस्ट है और उसे ही बार बार पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू आपके नोट्स से। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि भैया आप बायोलॉजी के लिए हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन भी हैं। मेरा मानना है ना कि अब क्वेश्चन जो पेपर फ्रेम हो रहे हैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे, जैसे एम्स, केरला पीएमटी, एमयू मेडिकल्स के, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वही जो क्वेश्चन है ना पुराने वाले, क्योंकि अभी नए क्वेश्चन तो बचे ही नहीं उतना, तो वही क्वेश्चन वो उठा उठा के डाल रहे हैं, मोर और लेस सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आई विल रिकमेंड यू, जो मैंने सॉल्व करा था अपने टाइम पे और अभी भी वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट चैंपियन अगर 2020-21 एडिशन मिल जाए तो दैट विल बेस्ट। और आपको इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको भी लेना अलग से नहीं जरूरत होगा, क्योंकि ये आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं इसे। और इसमें लगभग लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी बोर्ड पहले होते थे उसके पेपर्स अवेलेबल हैं, तो उसके पूरे चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, किस यूनिट से ज़्यादा पूछ रहा है या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो सब कुछ दिया हुआ है, बढ़िया है। मैंने सॉल्व करा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि यही सॉल्व करना, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चीज़, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चे भूल जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी साथ में करते चलें बायोलॉजी में। ठीक है, इतने में करा था और अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, तो ऑब्वियसली आपके भी आएंगे, आशा कर सकता हूँ ना, बिल्कुल आएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि भैया आप टीचर क्या फॉलो करें बायोलॉजी के लिए। तो यार टीचर देखो, ऑनलाइन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट जिसका तुम्हें समझ में आ जाए ज़्यादा बेटर वो होगा, उसे फॉलो करो। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का समझने का तरीका और जो क्वेश्चन टीचर डिलीवर कर रहा या जो कॉन्सेप्ट टीचर डिलीवर कर रहा उसका तरीका अलग है, तो जिसको आपको समझ में आए ज़्यादा बेटर उसे फॉलो करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 टीचर मेरे दिमाग में हैं, मैंने भी इनसे पढ़ा था, काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे। तरुण सर बायोलॉजी के लिए हैं और मनीष दुबे सर, बोथ आर रियली जेम एंड बहुत ही आपका जो एग्जाम्पल्स वगैरह होता है मॉर्फोलॉजी की, तो ऐसी की तैसी कर दिए थे तरुण सर, सच बता रहा हूँ। रटने में बहुत दिक्कत होती, बट जब इनसे मैंने पढ़ा था तो वो एकदम ऐसे ही हवा हो गया, कुछ नहीं बचा था। क्वेश्चन आता है जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि भैया इतना कर लिया, अब क्या करें अब बताओ अब क्या करें, इतना तो मैंने कर लिया। तो बेटा एक चीज़ याद रखो, सिलेक्शन उसी का होता है जो चीज़ें बार बार करता है, ना कि चीज़ें ज़्यादा करता है। तो अब इसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको यही करना है, जितनी बार हो सके आपको बार बार यही करना है। ठीक है, कोई भी इधर उधर की चीज़ इसके बाद नहीं लगाने हैं, क्योंकि जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर चुल होता नहीं बच्चों के अंदर कि अब इतना हम कर लिए, अब क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, तो फिर यही दोबारा करना है। ठीक है। अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको नोट्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। जो भी टीचर क्लास नोट्स होते हैं ना, जो भी टीचर बनवाता है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वही बेस्ट होते हैं आपके लिए और बेस्ट रहेगा ही। और उसके बाद में आप बना सकते हैं फॉर्मूला सीट, और जो उसमें क्वेश्चन टीचर लगवाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कहीं भी कोचिंग से आप फॉलो कर रहे हो तो जो क्वेश्चन लगवाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं और वो आपके कॉन्सेप्ट उसी समय डेवलप करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करना है स्टार्टिंग में ही, नहीं तो वही होगा कि आप बेसिक मोल नहीं जानेंगे और चीज़ें नहीं जानेंगे तो आगे के सवाल आपके से नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट उन्हें अच्छे से कर लेना, नहीं तो फिर लास्ट में दिक्कत आएगी आपको, फिर कहोगे कि भैया मेरे सवाल बन नहीं रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सर के नोट्स और उसके बाद में एनसीईआरटी बुक, इतनी चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि सर के नोट से आपकी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। जो एनसीईआरटी बुक है वो आप इजीली पढ़ पाएंगे।
और उसके जो एनसीईआरटी बुक में एक चीज़ याद रखना कि एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं और रिएक्शन जो होते हैं उसी के रिएक्शन याद करने हैं, ना कि जो टीचर्स बताते हैं बहुत ज़्यादा बता देते हैं और बच्चों का दिमाग में बुरे रिएक्शन ही घूमने लगते हैं, कुछ याद नहीं होता है। तो वही चीज़ करनी है आपको कि जो एनसीईआरटी में रिएक्शन एग्जाम्पल्स दिए हैं उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नोट्स थोड़ा बहुत बना लो ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। बायोलॉजी की तरह बार बार रीड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत तेज भूलता है। क्या भूलता है ना, सबको भूलता है, हमें भी भूलता था तो तुम्हें भी भूलता होगा। अब बात वही नेक्स्ट आती है कि भैया क्वेश्चन क्या लगाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन। बेटा इसमें भी अगर आप चाहो तो नीट चैंपियन बुक लगा लो, बहुत बेस्ट है इसके लिए भी, आई विल रिकमेंड। या तो एलन के मॉड्यूल आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, घर पे बैठ के कर रहे हो, तो ये सब बेस्ट है आपके लिए रिसोर्सेस, क्योंकि ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। इसके बाद आपको लगानी है एनसीईआरटी एक्सम्पलर और इंटेक्स क्वेश्चन, जो आपके डब्बे रहते हैं ना, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए रहते हैं वो लगाने हैं, और एनसीईआरटी एक्सम्पलर अलग होता है उसे लगाने हैं, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो बताया हूँ मैं, एलन का मॉड्यूल या तो एनसीईआरटी चैंपियन बुक आप फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद में एनसीईआरटी एक्सम्पलर, देन इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन, इन्हीं चीज़ों को बार बार करना है आपको। इतना करने में आपका हालत खराब हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है ये। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। जब आप पेपर दे के आइएगा, मैच कीजिएगा, कहिए कि हाँ भैया सर साहब ने बताया था, क्वेश्चन यहीं से आए थे। तो क्योंकि ये सब चीज़ें ना अब एनसीईआरटी से पूछ रहा है वो, और एनसीईआरटी से ऐसे ही ऊपर से तो पूछेगा नहीं, ये चीज़ें आपको मालूम नहीं होती। जब आप 1-2 ड्रॉप लेते हो ना, तब जाके आपको एहसास होता है कि यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टीचर्स वही है कि जहाँ समझ में आए, जो बेस्ट लगे आपको, उनसे आप कर सकते हैं, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखो, आपको क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो क्वेश्चन कराते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। आपको पहले एक चीज़ याद रखना है कि फिजिक्स को आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से ही आपको फिजिक्स में क्या करना है, एक कॉन्सेप्चुअलाइज वे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपको विजुलाइज होना चाहिए, फिजिक्स मतलब विजुलाइजेशन। आप डेली टू डे लाइफ में देखते होंगे चीज़ें, तो उसी वे में आपको सोचना है, उसी वे में क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ये भी बात याद रखना आप। स्टार्टिंग में माना कि आप जब एनकाउंटर करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन नहीं लगेंगे, तो उसमें परेशान नहीं होना है। आपको स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको बड़े क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और हाँ, फॉर्मूला सीट तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मिनट में, जैसे मान लो आप टेस्ट देने जा रहे हो, 15 दिन पे 10 दिन पे आप टेस्ट ज्वाइन किए हो या कहीं ऑफलाइन देने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक बार जब फॉर्मूला सीट उठा के दे लोगे 5-10 मिनट में, तो आपको पूरा एक बार रिकॉल हो जाएगा चीज़। और अगर शुरू से बनाते चलोगे तो जस्ट 1 पेज या आधा पेज लेगा एक चैप्टर का फॉर्मूला सीट। तो ऐसे ही 10-12 पेज आपके पास टोटल होंगे पूरे 300 चैप्टर के, और आप आराम से पूरा 15 मिनट 10 मिनट में पूरा रिवाइज कर लोगे। तो ये आपके लिए फॉर्मूला सीट बहुत बेनिफिशियल होता है। ये स्किप करते चल रहे बच्चे, लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ होता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस, फॉर्मूला सीट शुरू से ही बनाने हैं आपको, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आई, तो आई विल रिकमेंड इसमें कि एलन के मॉड्यूल के सिवा कहीं ना जाना, क्योंकि अननेसेसरी के क्वेश्चन ज़्यादा इधर उधर भरे रहते हैं। अगर आप जो कोचिंग से कर रहे हैं वो आपको लग रहा है कि रेलिवेंट है ज़्यादा, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो एलन के मॉड्यूल मैंने पर्सनली सॉल्व किए हैं, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग। आप उसमें लगाओ, उसके जो बिगिनर बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, इलस्ट्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ना बहुत ही बेस्ट फ्रेम से हैं, बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्चुअलाइज वे में फ्रेम किए हुए हैं, तो इससे आसानी होती है। मैं कोई इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन के पास ले जाएं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत से बच्चे कहते हैं कि क्या भैया हमें फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी है और आप समझ भी नहीं पाएंगे वैसे। तो आप क्या करें कि जो इसके इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं ना लाल डब्बे में, उस एग्जाम्पल्स को और इंटेक्स क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन अगर ज़्यादा करने का मन करे तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना बैक पे, उन्हें ट्राई कर सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा मत करना कुछ भी। अगर टीचर्स के बारे में पूछो कि ऑनलाइन कौन अच्छा पढ़ाता है, तो आई विल रिकमेंड ओनली 1 टीचर। अगर आप चाहो तो उनके पुराने लेक्चर अटेम्प्ट कर लो, अलग सर, ही रियली जेम। और मैंने मोहित त्यागी सर हैं एक, उनका यूट्यूब चैनल है, वो जेई के लेवल तक पढ़ाए हैं, लेकिन नीट जेई जो पैटर्न है ना, लगभग मोर और लेस सेम है, क्योंकि अब उतना वेरिएशन है नहीं जेई और फिजिक्स में। तो आप उसका देख सकते हैं, मोहित त्यागी सर का। मैंने मॉडर्न पढ़ा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, बढ़िया समझ में आ गया था मुझे मॉडर्न, उस समय पढ़ा था मैं उनसे। तो आप देख सकते हैं, उनका भी लेक्चर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और याद रहे कि नोट्स बनाना मत भूलना, इनके लिए फॉर्मूला सीट साथ में बनाते चलना, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको शुरू से ही ये डिसिप्लिन बना के चलना है, क्योंकि मोटिवेशन तो एक बहुत ही टेम्परेरी रहता है, ट्रांजिएंट रहता है, कि आप 1-2 दिन तक मोटिवेट रहेंगे, आफ्टर दैट कि आपका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होगा। याद रखना है आपको कि जो हमारा है, हमें डिसिप्लिन से काम चलना है। समटाइम इट विल हर्ट यू,
समटाइम इट विल हर्ट यू कि यार आज तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है, क्या झंड बन गई है ज़िंदगी। लेकिन हाँ यार, यही है असल ज़िंदगी। अगर आप अपनी काम से मोहब्बत कर रहे हो डिसिप्लिन होके, एंड दैट विल बी योर रियल लाइफ। और इन फ्यूचर भी आपको MBBS में भी खूब डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि सांप यहाँ बहुत होते हैं, समझ रहे हो, दोस्त नहीं सांप होते हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। और टेस्ट देते रहना हर 15 दिन पे। टेस्ट देने के बाद आप जब टेस्ट देके आए तो यानी कि नंबर चेक करा, हाँ 500 आ रहे, 550 आ रहे, पहला टेस्ट है, बहुत बढ़िया नंबर है, अब फेंक दो टेस्ट। ऐसा नहीं करना है आपको। जब टेस्ट देके आए तो एनालाइज करना चाहिए। मान लो आप दे गए, ठीक है, अटेम्प्ट करा आपने, 650 नंबर तक आए आपके, 550, मतलब कुछ गलत हुए ऑब्वियसली। तो उन क्वेश्चन को, गलत हुए क्वेश्चन को आपको देखना है कि कैसे गलत हुए, मेरे क्यों गलत हुए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आपका गलत है, एक जगह टॉपिक लिख लो और उस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं आपको शुरू से ही, ठीक है। और जो बच्चों को गाइडेंस चाहिए पर्सनल, बहुत लोग इंस्टा पे जुड़े हुए हैं मुझसे, आके आप पूछ लो। आई एम फ्री, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं जवाब सबको देता हूँ। कोई भी अच्छा बच्चा नहीं है, हाँ परेशान ना करना मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल के। बाकी जितने भी बच्चे हैं मुझे पूछते हैं, उनके पर्सनल डाउट इशूज़ रहते हैं, उनकी फैमिली इशू रहती है, सब बताते हैं, मैं बताता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाइफ है थोड़ा बहुत, अभी आप एडोलेसेंट एज में हैं, हम भी उसी एज में हैं, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस है हमें आपसे ज़्यादा, क्योंकि हम दे चुके हैं, अभी 3rd ईयर MBBS में है। तो लास्ट कोट है, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसका आप बचपन से सुने होंगे, खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश थोड़ा भागता रहा, मोटिवेशन समझ लो उसका क्षणिक मोटिवेशन ना होगा, भागा होगा, फिर रुक गया होगा, आराम करने लगा। और कंसिस्टेंसी कौन मेंटेन किया था? कछुआ, और कछुआ ही जीतता है, हकीकत तो यही है। तो कंसिस्टेंसी आपकी, अगर डेली आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो मेंटेन दैट 10 घंटा, डेली आपको 10 घंटा ही पढ़ना है। यू रियली वोंट बिलीव, 1-1.5-2 महीने में आप देखोगे कि आप कितना आगे हो गए हो बाकी आपके कॉलीग से। सच में कंसिस्टेंसी में इतनी ताकत है। और सोचो अगर ये 12, अभी आपके पास लगभग 12-13 महीने हैं, और 12-13-14 महीने तक आप ऐसे मेहनत कर लिए तो फिर मजे आ गए, अच्छे कॉलेज में जाओगे, सच बता रहा हूँ, बहुत टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और यार वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब भी कर लेना मन कहे तो, अगर अच्छी लगा कि भैया सही बता रहे हैं तो। बाकी कमेंट में बताओ कोई दिक्कत है तो, नहीं तो लाइक करना मत भूलो यार, क्योंकि चैनल थोड़ा डेड हो रहा है, मैं एक्टिव का हूँ, तो लाइक कर सकते हो तुम लोग। बाकी सब्सक्राइब तुम्हारा मन कहे तो कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।